वंदे मातरम दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल में स्टैंडर्ड 9th के लिए सब्जेक्ट साइंस में स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, बोर्स मॉडल्स ऑफ एन एटम। तो एक्चुअली में बच्चों कि रदरफोर्ड जी के मॉडल में जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक था, उसको दूर करने के लिए एक्चुअली में बोर ने अपने पोस्टुलेट में ये क्लियर कर दिया कि सच में यानी एटम के स्ट्रक्चर कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये अपने पोस्टुलेट के द्वारा, अपने थियोरी के द्वारा, अपने कॉन्सेप्ट के द्वारा ये एक्चुअली में क्लियर कर दिया। जिसमें बच्चों फर्स्ट पोस्टुलेट ये था, नील्स बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो बच्चों ये था कि जो एटम्स है, एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग करने के लिए एक्चुअली में फिक्स ऑर्बिट होते हैं। ये फिक्स ऑर्बिट होते हैं या फिक्स सेल होते हैं। जैसे सपोज दैट यानी ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन, जिसपे प्लस चार्जेस है, और इसके सराउंडिंग में सपोज दैट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं। तो ये रिवॉल्विंग करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन यानी क्या होती है, इनकी फिक्स ऑर्बिट होती है, जिसको सेल्स कहते हैं। यानी इसको सेल कहते हैं। तो मान लो सपोज दैट ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नील्स बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट में या अपने फिक्स सेल में रिवॉल्विंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमते हो और घूमते समय टक्कर कर जाते हो, ऐसा नहीं होता। सेकंड बात ये बताई बच्चों कि यानी नील्स बोर ने अपने पोस्टुलेट में ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते समय इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रिवॉल्विंग करते समय अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, जिसके लिए क्या होता है कि यानी जो रदरफोर्ड के मॉडल में ये बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन कहां पे फेल डाउन ऑन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होता कि यानी चांसेस नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉन कहां पे न्यूक्लियस पे फेल डाउन हो जाए, क्योंकि ये अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ये क्या होता है एक्चुअली में, यानी न्यूक्लियस पे प्लस चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्जेस होता है, और ये इसके सराउंडिंग क्या करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। किसके कारण, अट्रैक्शन के कारण। तो ये साथ में ये बताया, और ये भी बताया कि यानी नील्स बोर ने यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने सेल्स में ही ऑर्बिट और सेल्स में ही मूव करते हैं। फिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स सेल होता है और उसी में वो रिवॉल्विंग करते हैं। जैसे सेल्स के नेम बताए तो बच्चों यहाँ पे सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया। ये अब इसमें बच्चों इसमें नेम रख दें के, यल, यम और यन, ये इसके सेल हैं, यानी के, यल, यम और यन, ये सेल है। अब इसके लिए बच्चों क्या किया कि फिक्स ऑर्बिट में फिक्स इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी दिया, बहुत अच्छा फार्मूला है, 2n²। ठीक है, अब इसको क्या बोला कि यानी n का 2 तो फार्मूले में है, n मींस नंबर जैसे 1 2 3 और ये 4 नंबर, तो यानी 2n² फार्मूला दिया, और इसके अकॉर्डिंग ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर मींस एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो के सेल में, यल सेल में, यम सेल में, यन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे रिवॉल्विंग कर रहे हैं, वो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेल के नेम क्या हुआ, के, यल, यम, यन, और ये के, यल, यम, यन सेल है। और इसमें एक्चुअली में फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसे सपोज दैट के वाला फर्स्ट सेल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो 2 फार्मूले में है, यन नंबर ऑफ सेल का फर्स्ट सेल का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2, तो यानी क्या होगा कि के में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद सेकेंड यल के लिए बच्चों क्या किया कि 2 × 2, यल का नंबर कितना है, 2 है बच्चों, तो 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड का निकाला बच्चों कि यम के लिए यानी 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यानी क्या हो गया बच्चों 18, और लास्ट में 32। तो इस प्रकार से यानी बच्चों जब हम क्या करते हैं
इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी एलिमेंट या एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें कहां पे पता चलती है भाई, बोर्स मॉडल में। बोर्स मॉडल ने यानी क्या किया कि रदरफोर्ड के मॉडल में रही हुई जो कमियां थी, पहली कमियां ये थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोलिजन तो नहीं करते होंगे, एक साथ घूमते होंगे। तो यानी ये बात क्लियर कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट में और फिक्स प्लेस पे क्या करते हैं, फिक्स नंबर में क्या होते हैं, मूव करते हैं। दूसरी बात ये क्लियर कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करती। ठीक इसके बाद ही बच्चों एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है कि जिसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इसी में न्यूट्रॉन्स डिस्कवरी। अब बच्चों इसके बाद ही एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, इसी के साथ है टॉपिक कि न्यूट्रॉन डिस्कवरी। जे चैडविक जे चैडविक 1932 में, यानी जे चैडविक, ये बच्चों एक साइंटिस्ट थे जो जे चैडविक, ये एक्चुअली में बताया कि जे चैडविक जी बोलते हैं 1932 में कि यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के होने के जस्ट बाद ही, यानी क्या होता है कि ये एक्चुअली में एटम के अंदर, यानी एटम के अंदर जो मिडिल पार्ट है जहां पे प्रोटॉन है, तो वहां पे यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं या उसकी डिस्कवरी करते हैं, तो इन्हें एक ऐसे पार्टिकल्स की डिस्कवरी फाइंड आउट होती है जिसका नाम अनफॉर्चुनेटली, मतलब क्या हो गया, इवेंचुअली जिसका नाम यानी न्यूट्रॉन रखा गया और जिसको सिंबल एन से रिप्रेजेंट किया गया। इसके ऊपर बच्चों बताया कोई चार्जेस नहीं है, ये प्रोटॉन के वेट के, यानी प्रोटॉन के मास के इक्वल ही वेट इसका भी है। और इसके कारण क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास इक्वल करके उसका एटॉमिक वेट बन जाता है। और इस प्रकार से क्या करते हैं बच्चों कि यानी बोर्स मॉडल में इतनी बातें क्लियर हुई कि यानी मॉडल क्या था, क्या रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी, और साथ साथ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में, यानी 1932 में जे चैडविक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल को फाइंड आउट किया जिसे न्यूट्रॉन नेम दिया, और जिसका मास यानी प्रोटॉन के मास के लगभग इक्विवेलेंट ही था, और जिसको क्या किया कि इन दोनों के मास को कैलकुलेट करके एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने की कोशिश किया। थैंक यू, वंदे मातरम। और अगर आपको समझ में आई हो बातें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल में स्टैंडर्ड 9th के लिए सब्जेक्ट साइंस में स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, बोर्स मॉडल्स ऑफ एन एटम। तो एक्चुअली में बच्चों कि रदरफोर्ड जी के मॉडल में जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक था, उसको दूर करने के लिए एक्चुअली में बोर ने अपने पोस्टुलेट में ये क्लियर कर दिया कि सच में यानी एटम के स्ट्रक्चर कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये अपने पोस्टुलेट के द्वारा, अपने थियोरी के द्वारा, अपने कॉन्सेप्ट के द्वारा ये एक्चुअली में क्लियर कर दिया। जिसमें बच्चों फर्स्ट पोस्टुलेट ये था, नील्स बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो बच्चों ये था कि जो एटम्स है, एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग करने के लिए एक्चुअली में फिक्स ऑर्बिट होते हैं। ये फिक्स ऑर्बिट होते हैं या फिक्स सेल होते हैं। जैसे सपोज दैट, यानी ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन, जिसपे प्लस चार्जेस है, और इसके सराउंडिंग में सपोज दैट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं। तो ये रिवॉल्विंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन यानी क्या होती है, इनकी फिक्स ऑर्बिट होती है, जिसको सेल्स कहते हैं, यानी इसको सेल कहते हैं। तो मान लो सपोज दैट ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नील्स बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग
न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट में या अपने फिक्स सेल में रिवॉल्विंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमते हो और घूमते समय टक्कर कर जाते हो, ऐसा नहीं होता। सेकंड बात ये बताई बच्चों कि यानी नील्स बोर ने अपने पोस्टुलेट में ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते समय इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रिवॉल्विंग करते समय अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, ये अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, जिसके लिए क्या होता है कि यानी जो रदरफोर्ड के मॉडल में ये बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन कहां पे फेल डाउन ऑन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होता कि यानी चांसेस नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉन कहां पे न्यूक्लियस पे फेल डाउन हो जाए, क्योंकि ये अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ये क्या होता है एक्चुअली में, यानी न्यूक्लियस पे प्लस चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्जेस होता है, और ये इसके सराउंडिंग क्या करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। किसके कारण, अट्रैक्शन के कारण। तो ये साथ में ये बताया, और ये भी बताया कि यानी नील्स बोर ने यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने सेल्स में ही ऑर्बिट और सेल्स में ही मूव करते हैं। फिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स सेल होता है और उसी में वो रिवॉल्विंग करते हैं। जैसे सेल्स के नेम बताए तो बच्चों यहाँ पे सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया, ये अब इसमें बच्चों इसमें नेम रख दें के, यल, यम और यन, ये इसके सेल हैं, यानी के, यल, यम और यन, ये सेल है। अब इसके लिए बच्चों क्या किया कि फिक्स ऑर्बिट में फिक्स इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी दिया, बहुत अच्छा फार्मूला है, 2n²। ठीक है, अब इसको क्या बोला कि यानी n का 2 तो फार्मूले में है, n मींस नंबर जैसे 1 2 3 और ये 4 नंबर, तो यानी 2n² फार्मूला दिया, और इसके अकॉर्डिंग ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर इलेक्ट्रॉन मींस एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो के सेल में, यल सेल में, यम सेल में, यन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे रिवॉल्विंग कर रहे हैं, वो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेल के नेम क्या हुआ, के, यल, यम, यन, और ये के, यल, यम, यन सेल है, और इसमें एक्चुअली में फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसे सपोज दैट के वाला फर्स्ट सेल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला को अप्लाई करते हैं, तो 2 फार्मूले में है, यन नंबर ऑफ सेल का फर्स्ट सेल का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2, तो यानी क्या होगा कि के में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद सेकेंड यल में, यल के लिए बच्चों क्या किया कि 2 इन 2 से यल का नंबर कितना है, 2 है बच्चों, तो 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड का निकाला बच्चों कि यम के लिए, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो यानी क्या हो गया बच्चों 18, और लास्ट में 32। तो इस प्रकार से यानी बच्चों जब हम क्या करते हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी एलिमेंट या आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें कहां पे पता चलती है भाई, बोर्स मॉडल में। बोर्स मॉडल ने यानी क्या किया कि रदरफोर्ड के मॉडल में रही हुई जो कमियां थी, पहली कमियां ये थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोलिजन तो नहीं करते होंगे, एक साथ घूमते होंगे, तो यानी ये बात क्लियर कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट में और फिक्स प्लेस पे क्या करते हैं, फिक्स नंबर में क्या होते हैं, मूव करते हैं। दूसरी बात ये क्लियर कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करती। ठीक इसके बाद ही बच्चों एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है कि जिसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इसी में न्यूट्रॉन्स डिस्कवरी। अब बच्चों इसके बाद ही एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, इसी के साथ है टॉपिक कि न्यूट्रॉन डिस्कवरी। जे चैडविक जे चैडविक 1932 में, यानी जे चैडविक
ये बच्चों एक साइंटिस्ट थे जो जे चैडविक, ये एक्चुअली में बताया कि जे चैडविक जी बोलते हैं 1932 में कि यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के होने के जस्ट बाद ही यानी क्या होता है कि ये एक्चुअली में एटम के अंदर, यानी एटम के अंदर जो मिडिल पार्ट है जहां पे प्रोटॉन है, तो वहां पे यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं या उसकी डिस्कवरी करते हैं, तो इन्हें एक ऐसे पार्टिकल्स की डिस्कवरी फाइंड आउट होती है जिसका नाम अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या हो गया, इवेंचुअली जिसका नाम यानी न्यूट्रॉन रखा गया और जिसको सिंबल एन से रिप्रेजेंट किया गया। इसके ऊपर बच्चों बताया कोई चार्जेस नहीं है, ये प्रोटॉन के वेट के यानी प्रोटॉन के मास के इक्वल ही वेट इसका भी है, और इसके कारण क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास इक्वल करके उसका एटॉमिक वेट बन जाता है। और इस प्रकार से क्या करते हैं बच्चों कि यानी बोर्स मॉडल में इतनी बातें क्लियर हुई कि यानी मॉडल क्या था, क्या रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी, और साथ साथ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में यानी 1932 में जे चैडविक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल को फाइंड आउट किया जिसे न्यूट्रॉन नेम दिया, और जिसका मास यानी प्रोटॉन के मास के लगभग इक्विवेलेंट ही था, और जिसको क्या किया कि इन दोनों के मास को कैलकुलेट करके एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने की कोशिश किया। थैंक यू, वंदे मातरम। और अगर आपको समझ में आई हो बातें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।